वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत या बड़ अमावस का व्रत सुहागिन महिलाओं के बीच में अत्यंत प्रचलित व्रत है। इस व्रत में विशेषकर वट वृक्ष या बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। वट या बरगद के पेड़ को लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत में गर्मियों में मिलने वाले फलों को बायने में जरूर रखा जाता है। आइए विघ्नहर्ता गणेश जी को याद करते हुए व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनके कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक यज्ञ किया। इसके बाद सावित्री देवी की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्री संतान के रूप में प्राप्त हुई। सावित्री देवी की कृपा से जन्म होने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत गुणवान और रूपवान कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उससे कहा कि वह अपने लिए योग्य वर की तलाश करे। सावित्री कुछ मंत्रियों के साथ वर की तलाश में निकल गई। वर की खोज में वह कई स्थानों पर गई। इसी प्रकार घूमते घूमते वह एक तपोवन में पहुंच गई। वहां पर साल्व देश के राजा द्युमतसेन रहते थे। उनका राज्य शत्रुओं ने उनसे छीन लिया था। उनके साथ उनका पुत्र भी रहता था जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान, बलवान और रूपवान था। सावित्री ने अपने वर के रूप में उसका चयन कर लिया। सावित्री ने घर वापस लौटकर अपने पिता को यह बात बताई। उसी समय महर्षि नारद वहां आ गए और बोले, राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, धर्मात्मा है, परंतु उसमें एक दोष है कि वह अल्पायु है और उसके जीवन का मात्र 1 वर्ष ही शेष रह गया है। नारद जी की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि वह अपने लिए किसी और वर का चुनाव कर ले, क्योंकि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष रह गई है। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या जीवन में एक बार ही पति का चुनाव करती है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, किसी और से नहीं। सावित्री के बार बार हठ करने पर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने सास ससुर के साथ तपोवन में रहने लगी। वह मन लगाकर सास ससुर की सेवा करती और घर के सारे काम करती। इसी प्रकार समय बीतता चला गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु का दिन बता दिया था। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया था। रोज की तरह उस दिन भी जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल में गए, तब वह भी उनके साथ चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। लकड़ी काटते काटते उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। उसने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और दबाने लगी। तभी सावित्री को यमराज आते हुए दिखाई दिए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे बहुत समझाया और अपने पीछे आने से मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा कि वह वहीं जाएगी जहां उसके पति जाएंगे। यमराज उसकी निष्ठा और पतिपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे और वनवासी हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा,
मुझे पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। तब यमराज ने एक वरदान और मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने उससे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, हे देव, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं, फिर आपका वरदान कैसे सफल होगा। तब यमराज को हार कर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तब लौटकर उस वट वृक्ष के पास गई जिसके नीचे सत्यवान का शव लेटा हुआ था। कुछ ही पल में सत्यवान उठकर बैठ गए। सावित्री ने सत्यवान को सारी कथा बताई और वे दोनों घर को चले गए। वहां जाकर देखा कि माता पिता दोनों को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। वे चारों अपने राज्य में लौटकर चल दिए। कुछ दिनों के पश्चात वरदान के फलस्वरूप उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। उन्हें 100 संतानों की प्राप्ति हुई और वह चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री की भांति सुहागन स्त्रियों को सास ससुर के पूजन के साथ साथ व्रत की अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री व्रत को करने से तथा इस कथा को सुनने और सुनाने से व्रती के जीवन साथी की आयु लंबी होती है तथा उसके जीवन पर यदि कोई संकट आया हो तो वह भी टल जाता है। इस व्रत को करने से वट वृक्ष की भांति जीवन साथी की आयु लंबी होती है। ईश्वर सबको सावित्री माता की भांति सौभाग्य प्रदान करे।